गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? सब ठीक? आई विश यू ऑल आर वेल। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टीच यू पेयर्स ऑफ एंगल का चैप्टर 9 की एसपी यानी सेल्फ प्रैक्टिस 9F। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में आपको 9D और 9E कराया था। उसमें आपका क्या था, सारे अपनी प्रॉपर्टीज हमने यूज कर ली थी। अब हम मिसलेनियस में चलेंगे। तो बच्चों देखेंगे, हम इसका टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। If L parallel to M, L parallel to M, find angle A, B, C and D. Find in the same order. D in the same order. Same order में निकालें। तो बच्चों सबसे पहले A निकालेंगे, B निकालेंगे, C and D इस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं हमारा A कितना होगा, एंगल A। तो एंगल A इक्वल टू कितना होता है, हम जानते हैं इनका लीनियर का। तो A हो जाएगा 180 माइनस में 10। कैसे, क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर एंगल। ठीक है बच्चों, इस वजह से ये हमारा हो जाएगा, कितना बचेगा ये 72। ठीक है बच्चों, 72 बचेगा। आ गया एंगल ए। एंगल सी क्या होगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल ए। क्यों इक्वल टू 72? क्यों होगा बच्चों, ये अपोजिट एंगल। और ये देखें आपका एंगल सी अपोजिट है, अल्टरनेट एंगल है एंगल बी के। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल बी 72। सी कितना है ना, 72 कितना है बच्चों, 72। ये क्या है, इसका अल्टरनेट एंगल। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास डी आ जाएगा। डी क्या होगा, एंगल डी। डी किसका अल्टरनेट है, डी किसका अल्टरनेट है, इसका अल्टरनेट है 108 का। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 108। तो 10 डी इक्वल टू 108। दिस इज क्या है, अल्टरनेट एंगल। या वी कैन से दैट कोरस्पॉन्डिंग एंगल, या अल्टरनेट या कोरस्पॉन्डिंग भी कह सकते हैं बच्चों। कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी ये इसका है। समझ गए, ABCD निकल गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, इसे मैं इसलिए रब कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखो बच्चों, डायग्राम पहले से बनाया हुआ है क्योंकि इसमें टाइम लगता है। इसमें लिखता है क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड द ईच ऑफ द लेटर एंगल्स गिव्स रीजन। इसमें दिया हुआ है एंगल निकालना है और रीजन के साथ। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम एक्स निकालना है, एक्स और वाई निकालना है। अगर हम इसको, इस लाइन को पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। अगर इसे है, ये भी पैरेलल है। अगर हम इसको बढ़ा देते हैं तो ये 135। तो एक्स की वैल्यू क्या जाएगी बच्चों, एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी, 135। क्यों हो जाएगी एक्स की वैल्यू 135? क्योंकि ये क्या है ये अल्टरनेट एंगल। ठीक है बच्चों, ये रीजन है आपका, एक्स इक्वल टू 135 है। अब यहाँ देखेंगे ये वाई है, वाई इसमें पूरा है, यहाँ एक्स है। तो अब अगर हम यहाँ लाइन खींचेंगे तो इतना जो एंगल होगा बच्चों, कितना होगा, एक्स का, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी 135 जाएगा। कितना जाएगा, 135। तो ये कितना जाएगा, ये एक्स है, एक्स 135, बाकी कितने का बचेगा। तो हम जानते हैं लीनियर पेयर इक्वेशन, एक लाइन पे कितना एंगल बनता है, 180, 180 से 135 चला जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों। तो ये हम मान लो ये हमारा पी है। तो पी कितना जाएगा हमारे पास, कितना है बताइए, 45। तो ये कितना आएगा हमारे पास, 45 और वाई बच्चों, वाई कितना आएगा, कितना जाएगा वाई यहाँ। तो इसमें क्या अब हमारे पास क्या होएगा, वाई माइनस पी। ये पूरा वाई ये है अपना, पूरा वाई है, वाई माइनस पी इक्वल टू ये आ जाएगा। ये जो अपना रीजन है वाई माइनस पी, वाई में से जब ये घटेगा तो ये आ जाएगा। तो वाई माइनस पी प्लस में 90 इक्वल टू 180। ये क्यों है बच्चों, क्योंकि हमारे क्या है इसमें कंडीशन क्या है, इसका रीजन क्या है, ये प्लस क्यों हुआ, क्योंकि ये हमारा क्या है, को इंटीरियर एंगल का जो वो होता है 180 होता है। क्या ऑप्शन है, y माइनस 45 कितना है, p का वैल्यू 45 है, प्लस में 90 इक्वल टू 180। ठीक है बच्चों, y इक्वल टू कितना आएगा, 180। यहाँ से 45 में से ये 45 बचेगा तो ये इधर जाएगा, माइनस का 45 जाएगा। ठीक है बच्चों,
कितने का हो जाएगा ये बताइए। ये कितने का बचेगा आपका? ये अगर हम 135 का होगा, 180 में से 135, तो ये कितना बचेगा? 40, 35 बचो, ये 35 बचेगा। कितने का बचेगा? एक मिनट, क्या देखते हैं हम। इसे आपका यहाँ से करेंगे, या पी की वैल्यू कितनी आएगी आपका? पी की वैल्यू कितनी आएगी? एक्स इक्वल टू 135, ये आपका 135 आ गया। ये पूरा अल्टरनेट एंगल और 5 45 ये आएगा। ये पी की वैल्यू हमने 45 बताई थी, 45 आएगी। और इसमें आपका, इसमें आगे क्या जाएगा आपका? y माइनस 45 प्लस में 90 इक्वल टू 180। ठीक है बच्चों, ये वही बता रहे हैं हम। इसमें y प्लस में 45 इक्वल टू 180, y इक्वल टू 180 माइनस में 45। तो बच्चों y इक्वल टू कितना जाएगा आपका? इसमें से 45 जाएगा तो 135। तो y की वैल्यू बच्चों कितने आ जाएगी आपकी? 135। सेम, क्योंकि x का अपोजिट है तो y की वैल्यू 135 आ जाएगी। तो ये y की, पूरे y की वैल्यू 35, 135 नहीं है, ये y माइनस 45 की वैल्यू 135। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर x का 2 का सी। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट 2 का सी। इसमें निकालना है। देखो बच्चों, सबसे पहले बी का अल्टरनेट, ए का अल्टरनेट 45, ए इक्वल टू एंगल ए, एंगल ए इक्वल टू, ये इसका अल्टरनेट है 45 आ जाएगा। क्यों? यहाँ लिखेंगे आपको, चूंकि अल्टरनेट एंगल। ठीक है बच्चों, ए आ गया। अब हमें देखना है ये वाला एंगल, ये इसे हम मान लेते हैं एस, मान लेते हैं एस इक्वल टू, एंगल एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल एस इक्वल टू क्या होगा अपने पास? एस इक्वल टू होता है 180 माइनस 180 माइनस 120, ये 120 आ जाएगा। 100 एस, एंगल एस इक्वल टू हो जाएगा 60। ठीक है बच्चों, 60 आ गया, ये एस 60 आ गया ये वाला। अब यहाँ देखिए, हमें एंगल निकालना है सी, एंगल सी निकालना। सी क्या है अपने पास? सी एक तरीके से आप देखेंगे तो सी अपना यहाँ कौन से एक्सटीरियर एंगल है, इस एंगल में देखेंगे तो सी एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का क्या होता है? एंगल सी इक्वल टू क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल अपोजिट साइड के दोनों का सम होता है। तो एक हमारा क्या है 60 एस, और एंगल ए कितना है? हमने एक एंगल लिखा, तो एंगल सी इक्वल टू क्या होगा मेरे बच्चों? 100 का। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, सी इक्वल टू, सॉरी अगर यहाँ नजर ना रहो तो यहाँ आ जाता है आपका एंगल सी इक्वल टू 100। ठीक है, समझ गए? ये आ गया। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट ये है, फाइंड एक्स गिविंग रीजन। एक्स निकालना है रीजन के साथ। ये बच्चा देखो, एक हमारी ये पैरेलल है और एक हमारी ये पैरेलल है, ये दोनों हमारी लाइन जो है पैरेलल। ठीक है, इस पे एक यहाँ जाएगा और एक आपका ऐसे जा रहा है।
अब इसमें बताया उसने ये एंगल एक्स है, ये 86 है, ये 3x है। ठीक है बच्चों, ये इसका मार्क कर लो, ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया आपके? अब देखें क्या करेंगे हम, इसका जो अपना ये है 86 का, इसे थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे, इसके पैरेलल लाइन खींच लेंगे। ठीक है बच्चों, ये पैरेलल खींच लिया। अब ये है, ये हमारा, ये भी हमारा, ये x है तो इसका अल्टरनेट x हो गया, तो ये पूरा कितना होगा 86 माइनस एक्स, ये वाला, ये पूरा 86 है तो ये 86 माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखें 86 माइनस एक्स, और ये आपका जब ये वाला वो निकल जाएगा तो ये इसके साथ क्या बनेगा, कोई इंटीरियर आएगा। तो सबसे पहले x इक्वल टू, हाँ x तो हो ही गया अपना। अब ये देखिए, इसे मान लेते हैं हम, इसे क्या मानेंगे, इसको इतना मानेंगे p इक्वल टू, तो पूरा 86 है तो p इक्वल टू क्या आ जाएगा, p इक्वल टू हो जाएगा 86 माइनस में x। लीनियर पेयर इक्वेशन का समझ गए, ये पूरा 86 आ जाएगा। अब देखें हम इसका 86 माइनस एक्स प्लस में 3x इक्वल टू कितना होगा 180। क्यों होगा 180 बच्चों, क्योंकि क्या है, ये को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि इन दोनों का सम 180 होता है। ठीक है, 86 माइनस एक्स में प्लस 3x इक्वल टू 180, तो कितना बचा बच्चों, 86 प्लस में 2x इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू 186 माइनस 86, x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 100 अपॉन में 2, 100 अपॉन में 2 इक्वल टू 50। सॉरी, हाँ बच्चा, ये आप थोड़ा कमेंट करके बताएं ना प्रॉब्लम कहाँ चल रही है ना। ये जीरो हमारा 180 का 186 हो गया, तो ये क्या 180 माइनस, अब ये इधर चला जाएगा, अब तो इधर जाएगा, तो ये 180 माइनस में 86, तो यहाँ कितना बचेगा आपका, कितना बचेगा 94। ठीक है, 94 अपन में कितना बचेगा 47। तो x की वैल्यू यहाँ कितनी आई है बच्चों 47, x की वैल्यू 47, अगर इसे निकालेंगे तो 3 इंटू 47, तो ये 140 बन जाएगा। ठीक है, ये हमारी x वैल्यू होगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का बी। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 के बी की तरफ चलते हैं। इसमें भी आपकी दो पैरेलल लाइन है, ओ ये है एंगल अपना एक्स ओ, ये है आपका P, ये हैगा Q, ये O P Q R, और ये होगा S। ठीक है बच्चों, जैसे समझ में आ गया, ये आ गया अपना 2x, समझ में आ गया, ये होगा अपना 2x। ठीक है बच्चों, तो इसे भी हम ऐसे करेंगे, एक हम इसमें क्या कर लेंगे, पैरेलल लाइन और खींच लेंगे। ठीक है, पैरेलल लाइन खींच लिया, पैरेलल लाइन खींच लिया हमने, तो इसमें क्या करेंगे, ये देखें, ये और ये कितना हो गया अपना 2x, और ये क्या हो गया, ये हो गया बच्चों 2x, 2x
इक्वल टू, ये बराबर किसके का, 2x इक्वल टू किसके बराबर होगा, 201। ये क्या है पूरा अपना, ये वाला, ये है अपना 201, पूरा 201 है। तो ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, 201 माइनस 201 माइनस ये वाला, ये आ गया 201, इसमें से माइनस एक्स करेंगे तो ये हमारे पास ये पोर्शन आ जाएगा, तो ये जाएगा 201 माइनस में एक्स, ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी एक्स को इधर ले आएंगे, 3x इक्वल टू 201, एक्स इक्वल टू 201 अपॉन में 3, 67। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू पूछिए ना उसने, x की वैल्यू पूछिए, 67 आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, 3 का सी। ओके बच्चों, यहाँ तक समझ में आ रहा है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन सा है, कोई बात नहीं, इसमें भी निकलेंगे हम आगे। इसमें सी में एक ये है, एक ये लाइन है आपका, ठीक है बच्चों, ये है, और यहाँ आपकी एक पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करनी है, ये इसके पैरेलल है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है, एंगल 1, एंगल 2 और ये है एंगल ए। तो इसमें बच्चों एंगल ए निकालना है, बड़ा इजी है, ये 100 है और ये आपका 115 है। ठीक है बच्चों, ये 115 है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, देखो सबसे पहले क्या है, ये पैरेलल लाइन है ये, तो 1 और 2, ये इन दोनों का क्या करेंगे बताइए, 1 कितना हो जाएगा, 1 कितना होगा, एंगल 1, एंगल 1 कितना होगा, 80। इन दोनों को अगर हम, इनका वो क्या होता है 100 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180। तो एंगल 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 180 माइनस में 100, तो एंगल 1 इक्वल टू आ गया अपने पास 80। ठीक है, ये क्या है अपने पास, को इंटीरियर एंगल। अब इसे देखें, इसका इसका सेम ऐसे ही है, इन दोनों का 180 होता है, तो इसका एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 115। ठीक है बच्चों, तो एंगल 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 65। ठीक है, एंगल 1, एंगल 2, अब बचा एंगल ए, तो एंगल ए इक्वल टू होता है 180 माइनस एंगल 1 प्लस में एंगल 2, ये होता है 180 माइनस एंगल 1 कितना अपने पास 80 प्लस 65, तो कितना बचेगा 180 माइनस में, ठीक है बच्चों, कितना बचा 35, एंगल ए इक्वल टू 35, यही है एंगल ए इक्वल टू 35। ठीक है बच्चों, समझ गए। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का डी, क्वेश्चन नंबर 3 का डी, थोड़ा सा मुश्किल सवाल होता हुआ। ये बच्चों दो हैं आपका, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं, ये एंगल है 34, ये एंगल है अपना कितना है, x प्लस 15, ये वाला। ठीक है, ये एंगल है डी, और ये पूरा एंगल है कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक है 226। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब सीधा देखेंगे x प्लस 15, ये किसके बराबर है, x
प्लस में 15 इक्वल टू किसके बराबर बच्चों, x प्लस 15। और ये इसमें से अगर हम इसे लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लेंगे तो ये अल्टरनेट एंगल ये आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 34। तो इसमें से ये घटाएंगे तो हमें ये बचेगा, क्या बचेगा, ये एंगल। तो x, ये एंगल किसके बराबर होगा, d के। तो x प्लस 15 माइनस 34 ये वाला घटा देंगे तो बराबर कितना होगा बच्चों, बताइए। ये 180 के बराबर हो जाएगा। जस्ट मिनट, ठीक है बच्चों। कैसे करेंगे हम, पहले हम इसे ना लेके इसे लेंगे, पहले ये निकालते हैं डी। तो डी हमने मानना था, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 226 माइनस 180। तो कितना जाएगा, कितना बचेगा, 46। तो डी की वैल्यू आ गई 46। ठीक है बच्चों, ये 46 है तो इसका ये अल्टरनेट 46 होगा, इसका अल्टरनेट 34 होगा। तो ये दोनों किसके बराबर है, x प्लस 15, दोनों बराबर है। ये किसके, एंगल डी, ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिखते हैं x प्लस 15 इक्वल टू एंगल डी प्लस, एंगल डी हमने निकाला बच्चों 46 है, x प्लस 15 इक्वल टू 46 प्लस 34 कितना होगा बच्चों, x प्लस x इक्वल टू कितना जाएगा यहाँ, कितना हो जाएगा, 6 4 100 माइनस 15, ये 15 इधर चला गया। तो x इक्वल टू 6 4 10 4 3 7 1 8। ठीक है बच्चों, ये आएगा 80 माइनस 15 तो कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा 65। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 65। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लेती है, x 65। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ई, क्वेश्चन नंबर 3 का ई। ठीक है बच्चों, इसमें है आपका, ये है आपका, फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्लिंक है, फिर ये है और फिर सीधा ऐसे। ये है आपका B194, ये A हो गया, B हो गया, ये हो गया C पे है आपका 63, D पे है X और E। ठीक है बच्चों, इसमें निकालना फाइंड द वैल्यू ऑफ X। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ X। अब देखें, हमें निकालनी ये वैल्यू, तो अगर हम इसे सीधा कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये, तो ये आ जाएगी 194 माइनस 180। ठीक है बच्चों, 194 माइनस 180 तो आएगी 14, तो ये वैल्यू होगी 14। ठीक है, अब अल्टरनेट ये पूरा 63 है, अगर हम इसे भी ऐसे काटेंगे तो ये जो हमारी वैल्यू हो जाएगी इतनी हो जाएगी अल्टरनेट में 14, बाकी 63 में से 14 जाएगा, कितना बच जाएगा, तो ये हमारा क्या आएगा, ये हो गया, और ये इसका अल्टरनेट है, ये x हो जाएगा, ये 14। तो यहाँ कितना हो जाएगा, x प्लस में 14 इक्वल टू 63 आ गया ना, इन दोनों का टोटल 63 है। ये इसका अल्टरनेट x ये हो गया, ये इसका अल्टरनेट ये x हो, तो x इक्वल टू हो जाएगा 63 माइनस में 14। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आ रहा है समझ में, x इक्वल टू 14 है ये आपका आंसर। ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट बट नॉट लीस्ट। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर है 3 का F। ठीक है बच्चों, इसकी फिगर बनाते हैं हम। ये दो पैरेलल लाइन है, एक ये हो गया, एक ये पैरेलल लाइन है,
ये आपके है 28, ये है आपका 2x प्लस 13, और ये पूरा जो है ये क्या है आपका, ये पूरा है 249। ठीक है बच्चों, ये हो गया ई। आप देखो ये कैसे, ये ए बी सी डी। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे ये 249 है, ये एंगल कितने का आएगा, ये 249 में ये एंगल कितने का है बताइए। ये एंगल 360 का होता है पूरा, तो ये एंगल कितना है, ये एंगल मान लो एंगल एल, एंगल एल इक्वल टू 360 माइनस 249, कितने का हो गया। ठीक है बच्चों, अब एंगल ए आ गया हमारे पास। अब हमारे पास है एंगल ए, कौन सा है, ये आ गया हमारे पास 999। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद क्या करेंगे, 2x प्लस 13, 2x प्लस में 13 इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ बच्चों लिखेंगे एंगल एल, एंगल एल। अच्छा चलो एक काम करते हैं, इसको ना हम ऐसे ना करके इसे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा बच्चों ये आ गया ऐसे। अब ये जो हमारा है इंटरसेक्ट जो कर रहा है, जो दो पैरेलल लाइन, एक पैरेलल लाइन ये है, एक ये है, इस पैरेलल लाइन को हम पूरा आगे तक ले जाएंगे। तो बच्चों अब ये देखेंगे ये वाला एंगल, ये हमारा ये एंगल हो जाएगा एंगल एल। क्या हुआ, एंगल एल। क्यों हो गया ये बच्चों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। तो ये अपना एल कितना आया था 11111, तो ये भी क्या जाएगा 111। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब जब हमारा ये इतना हो गया तो ये एंगल कितने का हो जाएगा बताइए, ये एंगल कितने का होगा, क्योंकि दोनों का टोटल कितना होता है आपका 180। क्या होगा, तो एंगल ए, या एंगल हम एम लिख लेते हैं इसे, तो एंगल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 1, तो कितना जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 69। 69 एंगल आ गया, ये आ गया आपका 69। अब हमारा क्या है, ये एंगल देखेंगे आप, तो ये हमारा कौन सा एंगल बनेगा, एक्सटीरियर एंगल। तो हम जानते हैं, वी नो दैट एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट साइड ऑफ इंटीरियर एंगल। तो ये आएगा अपने पास 2x प्लस में 13 इक्वल टू क्या आ जाएगा m, एंगल m प्लस में 28। तो एंगल m कितना बच्चों 69 प्लस में 28, 2x प्लस में 13। ये होगा बच्चों, ये होगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 2x इधर ही रह जाएगा, तो ये आएगा 69 प्लस 28 प्लस में 30। ये टोटल करेंगे कितना आएगा, ये टोटल करेंगे हम कितना आ जाएगा, ये आएगा बच्चों 84। 2x इक्वल टू 84, x इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों 84 अपॉन में 2। इसे काटेंगे 42, तो क्या आ गया बच्चों x की वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसमें x की वैल्यू, x की वैल्यू आ गया अपना 42। तो यही हमारा आंसर था। ठीक है बच्चों, यहाँ समझ गए, आ गया समझ में इतना 70। $69 प्लस 28 और ये इधर जाएगा तो माइनस 13 हो जाएगा आपका। तो ये अब आएगा कितना आएगा, इसमें से घटा देंगे हम इसे, तो कितना हो जाएगा 84। ठीक है बच्चों, 84 अपॉन में 2 इक्वल टू 42, x इक्वल टू 42, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज हमारी है SP9F, क्वेश्चन नंबर थर्ड का लास्ट F, और इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज पूरी होती है। उसके साथ आपका पेयर्स ऑफ एंगल्स का SP9F आज पूरा हो गया बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर 9G के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आपको और आपके परिवार को शुभकामनाएं। दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।